Good morning students. Welcome back to social science class. Dear students, today we will continue the third physiographic feature of India, that is the peninsular plateau. ठीक है, we had already discussed in our previous video what is peninsular plateau and what is the division of this. This is divided into two parts, सेंट्रल हाईलैंड्स और साउथवार्ड में क्या है डेक्कन प्लेट्यूज. तो इसी टॉपिक को आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे. द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रैंगुलर लैंड मास. ठीक है, ये जो डिवीज़न बनाई थी हमने तो ये ट्रैंगुलर है, इसकी शेप क्या है, एक ट्रैंगल की तरह है और लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. तो यहाँ पर नर्मदा रिवर जो है वो बहती है, फ्लो करती है और उसी की साउथ में ये क्या है डेक्कन प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अब हम डेक्कन प्लेट्यू को पढ़ेंगे. सेकंड पार्ट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का. द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ. जो सतपुड़ा रेंज है, ये टू रेंजेस जो हैं सतपुड़ा और विंध्याचल. विंध्याचल नर्मदा नदी के नॉर्थ में है और जो सतपुड़ा है वो नर्मदा रिवर के साउथ में है. तो इस रेंज की वजह से ये ब्रॉड है, फैला हुआ है. वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मेकार रेंजेस फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन. और यहाँ पर इस साइड में जो है मेकाल रेंज है, कैमूर रेंज है, महादेव रेंज है, छोटे छोटे रेंजेस हैं माउंटेन के. लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. तो जब फिजिकल मैप ऑफ इंडिया के अंदर इसको फिल करेंगे हम प्रॉपर तरीके से. डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ हायर इन दी वेस्ट. डेक्कन प्लेट्यू जो है वेस्ट साइड में बहुत ऊंचे और स्लॉप्स जो है इनकी जेंटली ईस्टवार्ड्स हैं. ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन दी नॉर्थ ईस्ट. तो ये इनकी जो एक्सटेंशन है प्लेट्यू की नॉर्थ ईस्ट तक है और वेस्ट साइड में इसके जो स्लॉप्स हैं यानी कि उस साइड में डेक्कन प्लेट्यू की हाइट ज़्यादा ऊंची है और ईस्ट साइड आते आते ये जेंटली हो जाते हैं यानी कि स्लॉप जो हैं वो कम हो जाती हैं. और नॉर्थ ईस्ट तक इसकी जो एक्सटेंशन है हम देख सकते हैं प्लेट्यू की. नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय कराबी एगलोंग प्लेट्यू. तो मेघालय के अंदर तक इस डेक्कन प्लेट्यू की रेंज है. नॉर्थ केचर हिल्स, इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, इसको सेपरेट कौन करता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू से ईस्ट साइड में जो भी एरिया है मेघालय का, कराबी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ केचर हिल्स, ये किस साइड हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्ट साइड. और छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ साइड में क्या है डेक्कन प्लेट्यू. 3 prominent hills ranges from the west to the east are the गारो, खासी और जैंतिया. तो मेघालय के अंदर यहाँ पर 3 रेंजेस हैं माउंटेन की, गारो, खासी और जैंतिया. तो ये मेघालय के अंदर ही है रेंजेस. द वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न और द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. तो ये जो हमने मैप बनाया था यहाँ पर, तो ये वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट साइड. और यहाँ पर ये जो एरिया ट्रेंगुलर डेक्कन प्लेट्यू का बना था तो इस एरिया को, ठीक है, वेस्टर्न घाट, जो वेस्ट साइड में घाट्स हैं उन्हें वेस्टर्न घाट और जो ईस्ट साइड में उन्हें ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न प्लेन्स और ईस्टर्न प्लेन भी बोला जाता है इनको रिस्पेक्टिवली. वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट. ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है और दे आर कंटिन्यूस यानी कि ये भी कंटिन्यूस हैं, इनको किसी ने भी सेपरेट नहीं किया है, लगातार ये माउंटेन रेंजेस चलती हैं. कैन बी क्रॉस थ्रो पासिस. और इनको पास कैसे किया जा सकता है, सिर्फ पासिस के थ्रू. यहाँ पर हम 3 पासिस पढ़ेंगे. ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है इस हिली एरिया को क्रॉस करने के लिए पासिस बने हुए हैं. सबसे ऊपर है थाल घाट, ये सेकंड, ये जो है भोर घाट और सबसे नीचे है पाल घाट. थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट इन द फिजिकल
में हमने देख लिया। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट हैं इनकी हाइट जो है ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है और नियर अबाउट एलिवेशन है इनकी 9000 से 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट पे जो हाईएस्ट जो पीक है वो क्या है, नियर अबाउट 600 मीटर्स। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। ये वैली जो है ईस्टर्न घाट महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक साउथ में, यहाँ पर नीलगिरी के पहाड़ हैं और यहाँ से ही वेस्टर्न और ईस्टर्न अलग होता है पार्ट। ठीक है, यहाँ पर केरला के इस साइड मैसूर के पास, तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर नीलगिरी और महानदी वैली, महानदी रिवर है जो यहाँ महाराष्ट्र से निकलती हुई इधर उड़ीसा में जाकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 मेजर रिवर्स हैं साउथ इंडिया की। ये गोदावरी होगी सबसे ऊपर, महानदी नीचे कृष्णा और सबसे नीचे कावेरी। तो ये रिवर्स जो हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हुई ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। ओके, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड। रिवर्स ने इनको क्या कर दिया है, डाइसेक्ट, काट दिया है, इसलिए जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस रेंज है। वेस्टर्न घाट जो थे कंटिन्यूअस रेंज से, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती हैं और डेल्टा बनाती हैं ईस्टर्न घाट पर जाकर, इसलिए वो इरेगुलर हैं, कटे फटे हैं, रास्ते बने हुए हैं उनमें, ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से जो रिवर्स हैं फिर बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन कर देती हैं, मर्ज हो जाती हैं। द वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन जो है, ओरोग्राफिक क्या होता है बेटा, जब वे जो विंड्स हैं ओशन से उठती हैं, मान लो ये हमारा वेस्टर्न घाट है और यहाँ से अरेबियन सी से विंड्स जो हैं सी से लैंड की ओर जब चलती हैं, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट हैं, ओके, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है ये वाला पार्ट, तो ये सामने आता है, यानी कि ये मुख है जो पहाड़ का, माउंटेन का, वेस्टर्न घाट का, वो सामने पड़ता है, इसलिए यहाँ पर खूब बारिश होती है। तो ओरोग्राफिक रेन होती है, इसे ओरोग्राफिक कहते हैं। जब रेन से जो विंड्स आती हैं, विंड्स के अंदर वाटर वॉल्यूम होता है, वो विंड्स जब भरी हुई आती हैं तो ओरोग्राफी यानी कि वहाँ के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो उनको रोक लेते हैं और खूब वर्षा होती है। यहाँ पर नहीं होती, इसलिए डेक्कन प्लेटू है, क्योंकि ये बैक साइड में आ जाते हैं, विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है और इसलिए ये इन पहाड़ों से टकरा जाती हैं। ओके, तो जो सामने आ जाता है फेस, उसकी वजह से वहाँ पर बारिश होती है, और जो माउंटेन्स की बैक साइड में चला जाता है वहाँ पर रेन नहीं होती, और इसलिए ये साउथ का जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू है, बिल्कुल लो जो है रेनफॉल होती है यहाँ पर, इसलिए पथरीला इलाका है, यहाँ पर कोई जो है उपज वगैरह पैदा नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होती। फेसिंग द रेन बेयरिंग मोइस्ट विंड्स, मोइस्ट क्या होती है, जिसमें मॉइस्चर होता है, विंड्स ले जो चल रही हैं यहाँ पर, रेन बियरिंग जो विंड्स हैं वो आकर यहाँ पर इन के साथ टकरा जाती हैं और फिर खूब रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट पर। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट जो है उसको भी रीजनल नेम दिए गए हैं, अलग अलग लोकल नेम दिए गए हैं। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो है इनकी वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो बढ़ रही है। हाईएस्ट पीक्स है इसके अंदर बेटा नोट करेंगे, अनाई बुदी, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाई मुदी, और 2695 मीटर्स हाइट
है इनकी। और दूसरी है दोदा बेटा, इसकी हाइट है 2637 मीटर्स, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और महेंद्र गिरी जो है 1501 मीटर है, हाईएस्ट पीक है ये किसकी, ईस्टर्न घाट की। यानी वेस्टर्न घाट में ये 3 हो गए, अनाई मुदी, दोदा बेटा और ये 2 हो गए बेटा, अनाई मुदी और दोदा बेटा। ये हाईएस्ट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट की। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक्स है महेंद्र गिरी, और इसकी हाइट कितनी है 1501 मीटर। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट शेवरोए हिल्स, शेवरोए हिल है यहाँ पर, जावेड़ी हिल्स हैं, लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। छोटी छोटी हिल्स भी हैं यहाँ पर। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उडई मंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी और कोडई कनाल। मंडलम जो है उडगमंडलम, इसको ऊटी बोला जाता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। और कोडई कनाल ये फेमस हिल स्टेशंस हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स, अब इसकी क्या ख़ास फीचर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, यहाँ की जो सोयल है वो ब्लैक है, और इसका नाम क्या है डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सोयल को क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में बनी हुई सोयल इग्नियस रॉक से बनी है, इसलिए इसका कलर ब्लैक है। और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। कोल्ड माइंस भी हैं, आयरन माइंस ज़्यादा हैं। दिस इज़ ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सोयल बनी है वो वोल्केनो से बनी है। द रॉक्स आर इग्नियस, एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded over time and are responsible for the formation of black soil। अब जो इग्नियस रॉक्स हैं उनके ऊपर जो वेदरिंग होती है उसे डेन्यूडेशन बोलते हैं। डेन्यूडेशन में क्या होता है, द वियरिंग, टीयरिंग, डीकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन होता है स्मॉल पीसीज में ब्रेक होना सोयल का। तो ये प्रोसेसेस होती हैं, वियरिंग, टीयरिंग। वियरिंग क्या होता है, जो वहाँ की सोयल है वेदरिंग की वजह से दूसरी जगह पर चली जाती है। टीयरिंग क्या होता है, कट जाना, कट हो जाना। डीकम्पोजिशन यानी एक जगह से मिट्टी को उखड़कर दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाना। तो यहाँ पर ये प्रोसेसेस होती हैं इस रॉक्स के अंदर, वियरिंग, टीयरिंग, डीकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। The Aravalli Hills lies on the western and north-western margins of the Peninsular Plateau। राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स हैं, ये सबसे पुरानी हिल्स हैं। ओल्डेस्ट हिल्स अगर कहें तो इंडिया की वो क्या है, अरावली। These are lies in the state of Rajasthan। They extend from Gujarat to Delhi in a south west north east directions। और इनकी एक्सटेंशन जो है गुजरात टू दिल्ली, दिल्ली तक, और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है, ऐसे जो एक पर्टिकुलर राजस्थान एरिया बना हुआ है। तो यहाँ राजस्थान से ये अरावली हिल्स ऐसे स्टार्ट होती है, दिल्ली तक जाती हैं, ठीक है। मेवात वाला जो कि एरिया है, पलवल मेवात, वहाँ पर ही अरावली हिल्स की रेंजेस हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी फीचर है फिगल फीचर, इंडियन डेजर्ट्स। अब हम राजस्थान की ओर चलेंगे। डेजर्ट्स की जब बात आती है तो एकदम से हमारा माइंड जो है वो क्या सोचने लग जाता है, रेत ही रेत। और ये जो फीचर है हमारे देश में कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। तो सारा राजस्थान डेजर्ट नहीं है, उसका कुछ पार्ट ही डेजर्ट्स है, बाकी सब जो एरिया है उसको प्रोडक्टिव बना दिया गया है। SYL जो सतलुज यमुना लिंक से वाटर को उधर भेजा गया है, इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, ठीक है। तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी से राजस्थान के अंदर भी अब खेती बाड़ी होती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा पार्ट है जिसे थार डेजर्ट कहते हैं, यहाँ से जो है जैसलमेर वाली साइड, पाकिस्तान की बाउंड्री के पास वाला जो राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर अब अभी भी क्या है, रेत ही रेत है। द इंडियन डेजर्ट्स लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स।
अरावली हिल्स जो राजस्थान के अंदर ऐसे करके जिनकी फॉर्मेशन है, तो आधा राजस्थान इधर है अरावली के और हाफ राजस्थान जो है उस साइड है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इंडियन डेजर्ट्स लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट में जो एरिया राजस्थान का लोकेट करता है उसे बोलते हैं इंडियन डेजर्ट। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेस कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब ये जो एरिया है जो वेस्ट साइड में है, टोटली यहाँ पर सैंडी प्लेन है, यानी कि यहाँ पर रेत ही रेत है और सैंड ड्यून्स बनते हैं। जैसे पहाड़ बनते हैं ना, माउंटेन्स, तो यहाँ पर रेत के पहाड़ हैं। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि वो सॉलिड हो चुके हैं, एक जगह पर स्टेबल हैं, लेकिन रेत शैलो होती है, सॉलिड नहीं होती, इसलिए वो हवा के साथ जो है उड़कर दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है। और इस प्रोसेस को राजस्थान में कहते हैं सैंड ड्यून्स। जो रेगिस्तान इलाके में ड्यून्स बनते हैं, बड़े बड़े कहते हैं पहाड़ बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो सैंडी एरिया है, जो पार्टिकल्स हैं सोयल के या रॉक के, वो शैलो क्यों हैं, ठीक है, वो छिछले हुए क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। सालाना जो है 150 मिलीमीटर वर्षा होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड क्या होता है, शुष्क, बहुत गर्म, विद लो वेजिटेशन कवर। और वेजिटेशन, जब बारिश ही नहीं होती, पेड़ पौधे कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। अगर दिखाई भी देते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, जो कांटे वाले होते हैं, कंटीले वन, झाड़ियाँ, बेरियाँ, कैक्टस, ऐसी वेजिटेशन वहाँ पर ग्रो करती है, जिसको वाटर जो है बहुत कम चाहिए होता है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जब मॉनसूनल रेन होती है वहाँ पर, तो थोड़ी बहुत जो है रेनी सीजन की जो रिवर्स अपीयर हो जाती हैं, यानी कि सारा साल बहने वाली रिवर्स वहाँ नहीं है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, और उनका भी ओरिजिन, यानी वो बरसाती नाले कह सकते हैं हम, उनका ओरिजिन तब होता है जब बारिश होती है, बरसात होती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड। और जैसे ही रेनफॉल रुक जाती है तो ये रेत के अंदर ही डिसअपियर हो जाती हैं स्ट्रीम्स। दे डू नॉट हैव अनफ वाटर, क्योंकि इनके अंदर जो है ज़्यादा पानी नहीं होता, और ज़्यादा वाटर ना होने की वजह से ये सी तक पहुँचती नहीं, रास्ते में ही ये गायब हो जाती है रेत के अंदर ही। लूनी जो है ओनली लार्ज रिवर है इस रीजन की। सबसे लंबी नदी अगर कहें राजस्थान के अंदर तो वो लूनी रिवर है। रिवर का नाम ही लूनी है। लूनी मीन्स नमक। तो यहाँ पर रिवर जब जो है सैंड के अंदर से पास होती हैं तो वो नमक की मात्रा गेन कर लेती हैं, क्योंकि रेन वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, मीठा जल होता है, लेकिन जब वो सैंड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए से इस रिवर का नाम भी लूनी रखा हुआ है। बारकंस क्रेसेंट शेप ड्यून्स, ये देख रहे हो आप फिगर के अंदर, ठीक है, इसमें ये क्रेसेंट्स हैं, इनको बारकंस भी बोला जाता है, रीजनल नेम है बारकंस। ये सारे सैंड ड्यून्स कह लें या क्रेसेंट शेप ड्यून्स कह लें, कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ये जो बरकांस हैं ये कहाँ बनते हैं, पाकिस्तान की बाउंड्री के पास। इफ़ यू विज़िट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारकांस। अगर जैसलमेर में हम जाएं तो वहाँ पर हम ये सैंड ड्यून्स देख सकते हैं, बरकांस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी फीचर है फिजिकल कोस्टल प्लेन्स। अब ये कोस्टल प्लेन्स कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं, जो वेस्टर्न घाट के पास हैं, जो नियर द सी बने हुए हैं प्लेन्स, उन्हें बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स।
The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea and the west and the Bay of Bengal on the east। तो ये जो हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में ये एक नैरो पट्टी, यहाँ पर नैरो पट्टी थी, यहाँ थोड़ी वाइड पट्टी थी। इन्हीं पट्टियों को क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स। ये फर्टाइल हैं क्योंकि इनको रिवर्स ने बनाया है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पर खूब रेनफॉल होती है, जो अरेबियन सी से मॉइस्ट विंड्स आती हैं वो यहाँ पर रेन करती हैं। तो ये दोनों साइड्स में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की साइड में कोस्टल प्लेन्स जो है वो रन कर रहे हैं। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, ये नैरो प्लेन्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। अब इसके भी 3 सेक्शंस हैं, ये पार्ट जो है ना इसके भी 3 सेक्शंस हैं। इसमें हमने देखो पासिस भी पढ़े थे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। अब यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं। जो नर्दर्न पार्ट है गुजरात के पास, ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट, यानी कि यहाँ से लेकर मुंबई तक जो पार्ट है इसे कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर यहाँ से मुंबई से लेकर गोवा तक जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? कन्नड़ प्लेन। सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन। यहाँ कन्नड़ लैंग्वेज वाले हैं तो इस को क्या कह दिया है? वेस्टर्न घाट के कोस्टल प्लेन को कन्नड़ प्लेन। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज मालाबार कोस्ट। अब गोवा से लेके नीचे केरला तक ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। इसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर भी 2 जो है सेक्शंस हैं। नीचे जो सेक्शन है उसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। और ऊपर उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल तक का जो है पार्ट, इसे नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं बेटे, नॉर्दर्न सिरकार। ओके। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उनके 3 पार्ट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके 2 पार्ट्स हैं, कोरोमंडल कोस्ट और ऊपर वाला है नॉर्दर्न सिरकार। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल वाइड एंड लेवल। नॉर्दर्न पार्ट रेफर टू द नॉर्दर्न सिरकार और सदर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर्स कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं मगो क्रिका। अगर नहीं लर्न होता इनकी सीक्वेंस तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं मगो क्रिका। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। लेक चिल्का इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न प्लेन। चिल्का जो है उड़ीसा के अंदर है चिल्का, और ये भी नमक वाली झील है, खारे पानी की झील बोलते हैं इसको। डू यू नो में देखिए, चिल्का लेक इज़ दी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी बेल्ट। महानदी से जो महानदी रिवर है उसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि महानदी का जो वाटर है वो कहाँ से आया है? रेनफॉल से, और वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। लेकिन जब वो बे ऑफ बंगाल के साथ यहाँ सिल्ट इकट्ठी कर देती है तो जो ओशन का वाटर है वो इस सिल्ट के अंदर आकर मर्ज हो जाता है, और यहीं पर लेक बनती है चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।